नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं एक कहानी सुना रहा हूँ जो 20-25 वर्ष पहले मैं लिखा था। इस कहानी का शीर्षक है अर्धनग्न सुमरी। अपनी पीठ पर शिशु अपने बच्चे को बांधे अर्धनग्न सुमरी अपने पेट की आग बुझाने रोटी के लक्ष्य की ओर जा रही थी। उसकी जवानी में ही झुर्रियाँ धारीदार सांप दिख रही थी, मानो उसके तमाम अंग अंग की नसें नदियों के समान बिखरी थी। उसका पति बुधवा ठंड के मारे स्वर्ग चला गया था और भूख के मारे उसकी गति हो गई थी। शिशु अचानक रो पड़ा। वह अपनी माँ का दूध पीने को कुलबुला उठा। सुमरी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। पेड़ करंज का था। पेड़ अपनी छाया से उसके शरीर में शीतलता देने लगा। पता नहीं सुमरी कितने दिनों से अन्न दर्शन ना की हो। जब अन्न के दाने पेट में ना हो तो दूध का स्राव कहाँ से होगा भैया। पेड़ की शीतलता से उसके जर्जर शरीर में दूध स्रवित होने लगा। पता नहीं वह शिशु कितना दूध पिया। वह अपने शिशु को बांधे न जाने किस गंतव्य की ओर चल दी। पंच सितारा होटल उर्वशी में शहर के संभ्रांत लोगों की एक पार्टी थी। पता नहीं सोमरी अपने भाग को बांधे वहां कैसे पहुंच गई। वहां चारों तरफ कोलाहल था। कोलाहल से चारों दिशाएं गुंजायमान थी। विद्युत सजावट अपनी रोशनी पुंज से नई आभा बिखेर रही थी। वह बोल उठी, माँ जी 2 दिन से भूखा हूं, जुट्ठन मिल सकता है। एक संभ्रांत महिला ने सोमरी को तिरछी नजर से देखी। सोचने लगी, पता नहीं यह भिखारिन सब कहां से आ टपकती हैं। गार्ड को बुलाकर अपने प्रांगण से बाहर निकलवाए। विधाता ने हर इंसान का दिल एक नहीं बनाया भैया। कोई गरीबों से घृणा करता है तो कोई हमदर्दी। एक औरत ने सोमरी को देखकर और उसकी पीठ बांधे बच्चे से दया भाव से बोली, अरे भाई छोड़ो, यह भी तो इंसान है। इसके साथ बदतमीजी मत करो, जाने दो, चुन बिछ कर पेट भर लेगी। होटल के किनारे संभ्रांत लोगों के जुठन पत्तल में छिटका पड़ा था। सुमरी जूठे पतलों पर टूटी जैसे कुत्ता टूट पड़ता है। वहां न जाने कितने कुत्ते अपना अधिकार जमाए हुए थे। सुमरी न जाने जूठे पतलों से कुछ टुकड़ा पाई या ना पाई। कुत्ते ने गुरगुरा कर अपने अधिकार क्षेत्र से पीछे धकेल दिया। उसी समय जूठे पत्तल फेंकने वाली सेविकाएं पत्तलों का ढेर फेंकने लगी। एक सेविका ने उसे देखकर कहने लगी, ए बुढ़िया, तुझे भूख लगी है? लगता है कई दिनों से खाना नहीं खाई है। तुम यहीं पर ठहरो, तुम्हारे लिए कुछ खाना लाती हूँ। उसी क्षण सुमरी आकाश की ओर देखने लगी। शायद वह भगवान को याद कर कुछ विनती करती होगी और सोचती होगी। पत्तल फेंकने वाली एक पत्तल में जुटे टुकड़ों का इकट्ठा कर प्रेम से लाई और एक साफ सुथरी जगह में किनारे बैठने को कही। ले बुढ़िया, तू पेट भर खाना खा ले। सुमरी भोजन के टुकड़े पर टूट पड़ी और बड़ी चाव से खाने लगी। पंच सितारा होटल उर्वशी में संभ्रांत लोगों की पार्टी के मुख्य अतिथि थे एमपी साहब दीनानाथ, जो फिलहाल मंत्रिमंडल परिवर्तन के दौरान मंत्री बने थे। मंत्री बनने के बाद उसकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की गई थी। शायद ही कोई शादी के दौरान इतने रुपए पैसे खर्च किए हो। गांव शहर में विशेष चर्चा थी। दुल्हा दुल्हन स्वर्ण जड़ित कुर्सी पर बैठे थे। शहर में दीनानाथ जी पहली बार संभ्रांत लोगों की पार्टी थी। मंत्री की कुर्सी पा जाने की खुशी में चुनाव के दौरान उन्हें मदद की थी। पूरे शहर में खलबली मची हुई थी। दीनानाथ जी मंत्री बनने के बाद उदय होने वाला था। इस क्षेत्र का हो भाग्य है कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार क्षेत्र के सांसद को मंत्री बनाया गया। आज उनका भाषण सुनने के लिए लाखों की भीड़ रानी मैदान में उमड़ पड़ी। लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। संभ्रांत लोगों के हाथों में फूलमालाएं थी। समय के 10 मिनट बाद मंत्री महोदय का आगमन हुआ। मंच पर चढ़ते जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत की। फूलमालाओं की वर्षा से शहर में नई उमंगें, उम्मीदें, बहारें प्रवाहित हो रही थी। मंत्री दीनानाथ
मंच पर जो भाषण दिए वह धारा प्रवाह भाषण शायद ही कोई नेता इस शहर में दिया हो। लोगों का हृदय गदगद हो गया। भाइयों और बहनों, मैं अथक प्रयास करूंगा कि इस देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसे जड़ से मिटा दूं। इस देश में बेरोजगारी दूर हो जाए, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि अखंड भारतवर्ष में संपूर्णता के साथ ईमानदारी से काम किया जाए तो इस देश से गरीब जनता की भूख मिट जाएगी, सुख शांति छा जाएगी। भाइयों, मुझे मालूम है कि इस शहर में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या सैकड़ों हो गई है। मैं कोशिश करूंगा कि तमाम शराब की फैक्ट्रियां, दुकानें बंद हो जाए। सरकार की विकास योजनाएं से ढंग से चलाई जाए। भाषण लगभग घंटे भर का था। भाषण के बीच बीच में चारों दिशाएं गुंजायमान थी। मंत्री महोदय की पार्टी में राज्य स्तर के नेता सब पहुंचे हुए थे। पंच सितारा होटल उर्वशी में रात्रि भोज के साथ शराब का विशेष प्रबंध भी था। भैया, शराब और चिकन की गंध से होटल की दीवारें भारत की भावी पीढ़ी के भविष्य की लकीर खींच रही थी। एक नेता महोदय ने उर्वशी से होटल में इतना शराब पी ली थी कि उन्हें मालूम नहीं चला कि शराब कहाँ से कहाँ धुन सकती है। सामने बैठी कि महिला नेता चंद्रमुखी राज्य के समीप जाकर कहने लगा, मैडम, यही तो दुनिया है। इस शराब की जादू इतनी है मैडम कि लोग स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग का गोता लगाते हैं कि यहाँ क्या नहीं है। चारों तरफ गुलबदन ही गुलबदन लग रहा है। मंत्री महोदय को लगा कि ये महोदय कुछ ज़्यादा हरकतें करना शुरू कर दी। एक सुरक्षा प्रहरी से बोले, महाशय, जरा सी खुशी में ज़्यादा ले लिए हैं, इन्हें जरा एक कमरा में ले जाइए। महोदय एक बेशकीमती पलंग पर निढाल हो गए। इधर अर्धनग्न काली कलुटी सोमरी होटल के किनारे पेड़ के नीचे ठंड से निढाल पड़ी थी। रात में मंत्री महोदय की कृपा से जूठे भोजन मिला था। केस बिखरे पड़े थे। भारत के त्रिभुज में वह नन्हा बच्चा मृत माँ के उर्जों को पकड़कर दूध की तलाश में कुलबुला रहा था। कुछ देर तक छटपटाता रहा, कुलबुलाता रहा। सोमरी तो अपने बच्चे को चिपकाए निश्चित सो रही थी। स्तनों को थामे वह नग्न बच्चा भी जमराज का प्यारा बन गया। नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करेंगे। धन्यवाद।